जय शंकर माधव, कैसे हो आप सब? आई होप अपनी जिंदगी में तो खुश हो गए, मस्त हो गए। आज हम बात करते हैं ब्रेकअप हो जाने के बाद में हम उस इंसान को ढूंढते हैं जिसने हमारे साथ चीट किया होता, धोखा किया होता, कि उसने ऐसा 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 किया और हमने उससे बदला लिया। तो मेरा सजेशन यही है, मेरा मतलब सलाह मानो, अगर तुम अपनी जिंदगी में मानो, तुम्हारे सर की कसम खा के बोल रहा हूँ, अपने आप को ढूंढना स्टार्ट करो। क्योंकि उसे जब तक तुम ढूंढते रहोगे तो वहां से तुम्हें एक चीज मिलेगी, वो क्लेश, दुख, पेन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, बहुत कुछ जो तुम झेल भी नहीं पाओगे। ऐसा कह लो, बहुत बहुत क्लेश होगा तुम्हारी जिंदगी में, ठीक है। और जब तुम अपने आप को ढूंढना स्टार्ट करो, जैसे मान लो तुमने एक महीना उसको ढूंढने में लगा दिया, तो सिर्फ एक महीना सिर्फ अपने ऊपर काम कर लो, अपने आप को ढूंढ लो। मेरी बात मानो, मेरी सलाह मानो, तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी मस्त बन जाएगी, चेंज हो जाओगे, तुम बिल्कुल चेंज हो जाओगे। अब मान लो जैसे तुम्हारे ब्रेकअप हुए, एक महीना हो गई, 8 दिन हो गए, मान लो जैसे तुम 8 दिन से अपनी बंदी से बात करने के नए नए एफर्ट्स लगा रहे हो, उसकी हेलो हाय सुनने के लिए तरस रहे हो, उसके एक एक मैसेज के लिए तरस रहे हो, तड़प रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, सब कुछ कर लो, बस मतलब एक बार उसका मैसेज आया भैया, उसकी एक बार मतलब हेलो सुन जाए, ठीक है। उसने तुम्हें हर जगह से ब्लॉक कर रखा है। व्हाट्सअप ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, फेसबुक ले लो, स्नैपचैट ले लो, मोबाइल नंबर ले लो, जहां जहां से तुमने जैसे उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, उसने तुम्हें हर जगह से ब्लॉक कर दिया। तुम्हारे अंदर बहुत तड़प मची है, तो तुम क्या करो, एक हफ्ते से उसे ढूंढ रहे हो। पहले उसने तुम्हें ब्लॉक किया, अब तुम उसे इधर से ब्लॉक कर दो, क्योंकि तुम उसे एक हफ्ते से ढूंढ नहीं पाए, नहीं खोज पाए, तुम नहीं उसका सुराग लगा पाए, नहीं तुम उसका पता लगा पाए वो किससे बात कर रही है, कहाँ किसके साथ जा रही है, ठीक है, किसको फॉलो कर रही है, किसकी पोस्ट को लाइक कर रही है, नहीं तुमने ढूंढ पाए। तो अब तुम क्या करो, इधर से ब्लॉक कर दो अपने नंबर से, जहां जहां से उसने तुम्हें ब्लॉक किया ना, तुम इधर से ब्लॉक कर दो, चाहे बस व्हाट्सअप ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, फेसबुक ले लो, व्हाट्सअप ले लो। अब तुम क्या करो, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो आज से ही, मतलब कसम खा लो, एक लोटा जल लो से, कि आज हम इस चीज को साक्षी मानकर शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं कि बस आज के बाद में एक हफ्ता में, आपको ये नहीं बोल रहा तुम एक महीना उसे, मतलब एक महीना तुम जिम चले जाओ, एक महीना तुम अपने ऊपर काम ना करो, तुम कह रहे हो एक हफ्ता तुमने उसके ऊपर लगाया, एक हफ्ता सिर्फ अपने ऊपर लगाओ बस। कसम खा लो आज के बाद में कि बस, जैसे मान लो आज क्या, कौन सा दिन है, मंडे है ना, तो अगले मंडे तक तुमने उसे ब्लॉक रखना है, उसके साथ नो कांटेक्ट रूल फॉलो करना है, ठीक है। वो कहाँ जा रही, क्यों जा रही, उससे उससे नहीं देखना। और एक हफ्ते की जिम में जाके फीस पे करो और जिम जाओ, बस एक हफ्ता। मैं आपको बोल ही नहीं रहा कि तुम अगले मंगलवार को तुम दोबारा से जिम जाओ, अगले मंगलवार को तुम फिर से डाइट ले लो। मैं कह रहा हूँ अगले मंगलवार तक तुम उसे फिर अनब्लॉक कर देना, अगर तुम्हें फर्क ना दिखे, चेंजेस ना दिखे तुम्हारी बॉडी के अंदर, तुम्हारे दिमाग के अंदर, तुम्हारे माइंड के अंदर, तुम्हें अगर हैप्पीनेस फील ना होने लग जाए, फिर तुम उसे अनब्लॉक कर देना। और फिर एक महीना, जब तक तुम्हारा दिल भर ना जाए, तब तक तुम उसे ढूंढते रहना, ठीक है ना। और सिर्फ एक हफ्ता ये रूल ट्राई करके देखो, जैसे सिर्फ नो कॉन्टैक्ट रूल बोलते हैं, बंद कर दो अपने आप को, बंद कर लो एक कमरे के अंदर, ठीक है। और खुद से सवाल करो, एक मिरर लगाओ अपने कमरे के अंदर, उसमें अपना फेस देखो, ठीक है, नंगे हो जाओ एकदम, कपड़े लगते सब कुछ उतारो, और अपने आप को उससे बोलो कि तुम हो क्या, तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस लिए पैदा हुए हो, ठीक है, और किस इंसान के पीछे भाग रहे हो। अपने आप को चीज समझाओ कि यार वो चीटर थी, वो धोखेबाज थी, या फिर उसने ऐसा ऐसा क्यों किया, उसका रीजन, जिस रीजन को तुम जानना चाहते हो ना, वो रीजन तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम उसे निकाल नहीं पा रहे हो। बहुत सारी चीजें पड़ी, जैसे कमरे में, और तुम्हें एक पेंसिल, सुई ढूंढनी है, तो सुई वहां पे पड़ी तो है, सबको पता है ये कमरे में सुई पड़ी है, लेकिन तुम ढूंढ कुछ और रहे होगे, तुम्हारा माइंड कुछ कहीं पे और, वो सूजा ढूंढने के चक्कर में लगे हो। भैया सूजा कैसे मिलेगा, सूजा बहुत मोटा होता है, झेल ना पाओगे तुम, इसलिए सुई ढूंढने के चक्कर में लगो। सुई मीन्स कहने का मतलब ये है कि अपने अंदर तलाशो, अपने अंदर खुद को, तुम्हारी लाइफ क्या है, तुम क्यों पैदा हुए, तुम्हारा रिलेशन किससे था, ठीक है ना, किसके साथ तुम इतने दिन अपने, कहाँ पे कितना तुम्हें लॉस हुआ। जैसे तुम बिजनेस करते हो ना, नौकर जॉब पे जाते हो ना, तो वहां पे क्या है, देखते हो प्लस माइनस, देखते हो ना कि तुम्हें सैलरी कितनी मिली, उसमें से कहाँ कहाँ तुमने खर्च किया, देखते हो ना। तो ऐसे अपने पूरी लाइफ को रियलाइज करो कि मतलब हमारा टाइम इतना, जैसे मान लो तुम्हारा रिलेशन 5 साल पुराना था, तो 5 साल में तुम्हें लॉस क्या क्या हुआ, ठीक है, तुम्हारे पैसे का लॉस हुआ, तुम्हारी बॉडी का लॉस हुआ, तुम्हारी पढ़ाई का लॉस हुआ, तुम्हारे कैरियर का लॉस हुआ, तुम्हारे कैरेक्टर का लॉस हुआ, तुम्हारे सपनों का दम घोटा गया, दम, ठीक है। बचपन में तो बहुत बड़ा बड़ा सपना देखता, हर कोई देखता, मैंने भी देखे थे, तुमने भी देखे होंगे, बट उसे पूरा कौन करेगा, कौन पूरा, ऊपर से भगवान नीचे उतर के आएंगे, भाई बेटा ये लो हम तुम्हारा सपना पूरा करें, नहीं बे नहीं, चूतिया हो तुम, ठीक है, मारे जाओगे। तो इसलिए अपने सपने के ऊपर काम कर रहा हूँ, सपने के ऊपर। तुम्हारा सपना ये नहीं होना चाहिए कि बस भैया अपनी बंदी से शादी करेंगे, बच्चे पैदा कर लेंगे, और फिर बच्चों को पढ़ा लिखा के उनकी शादी करेंगे, बस ऐसे मर जाएंगे। ये सपना नहीं होना चाहिए, तू ऐसे तुम्हारे सपने पे, ठीक है। सपना तुम्हारा जो ड्रीम है, हर किसी का सपना होता है कि भैया गवर्नमेंट जॉब लेंगे, भैया डॉक्टर बनेंगे। कैसे बनोगे, ये बकरी चढ़ा के तुम डॉक्टर बनोगे, उसे ऑनलाइन चेक करके तुम डॉक्टर बनोगे, उसकी डीपी देखकर तुम
तुम डॉक्टर बनोगे, उसकी डीपी देखकर तुम गवर्नमेंट जॉब ले पाओगे? कभी नहीं, इम्पॉसिबल यार, इम्पॉसिबल। सुंदरता के पीछे कभी मत भागो, क्योंकि कोठे की वैसा उससे ज्यादा सुंदर है। सच बता रहा हूँ, नोट कर लो डायरी में कहीं पे। सो तुम्हें ऐसा लगता है भैया उससे सुंदर कुछ है ही नहीं, बहुत एक से एक चोटी की चीजें पड़ी हुई हैं, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, सिंपल सी बात है। तो सुंदरता के पीछे मत भागो, कोठे की वैसे भी सुंदर, और वो जो भांड होते हैं टक 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 करके बजाते रहते हैं वो भी बहुत सुंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे सुंदरता पे कुछ है ही नहीं। काम करना, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारा लेवल क्या है, वो चीजों को जानो समझो। तुम्हारा बाप तुम्हें जागीर तो दे सकता, मतलब खेती बाड़ी प्रॉपर्टी तो दे सकता, लेकिन ज्ञान जिगरा नहीं दे पाएगा। एकदम सिस्टम तुम्हारा बिगड़ जाएगा। कल को आगे तुम्हारे 10-5 जूता कोई मार के चलाए, कुछ ना कर पाओगे तुम। अब हवा चली, पोल पकड़े खड़े हो तुम ऐसे, भैया कहीं उड़ ना जाए, तुम्हारे पैर कांप रहे हैं ऐसे से करके। रात को 3 बजे उठे, 2 बजे उठे, बाबू की याद में जाके तुम खड़बड़ा के आ गए, सब पे झूल गए जब लेट गए भैया। अच्छा हाँ क्या हुआ? बेबी की याद आ रही थी, बेबी की याद। ऐसे चांटा मारेंगे तुम्हारे, जबड़ा हिल जाएगा एक चांटे में, ठीक है। मतलब कहाँ कहाँ भैया अपनी जिंदगी पहुंचाना चाह रहे हो? जगाओ खुद को यार, जगाओ। तुम्हारी बंदी तुम्हें औकात दिखा के गई कि तुम कमजोर हो, नामर्द हो, ताकतवर बनाओ अपने आप को, मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली, बस तीनों चीजें से। जब तुम तीनों चीजों से ताकतवर होगे, इस दुनिया किसी को हाथ तुम्हें छोड़ के चला जाए, ये तुम्हें छेड़ दे। जब मान लो तुम्हारी बॉडी 8 फीट की, 8 फीट तुम्हारी हाइट है, ठीक है ना, और 18-18 इंच के तुम्हारे बाइसेप ट्राइसेप है, तो एक चाप झापड़ जिसके मार दो धस जाएगा वो जमीन में 4 फीट नीचे। समझो इस चीज को। तुमसे कोई पंगा लेगा ही नहीं। जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो गई तुम्हारी, मतलब एक बाइसेप में लटकी पड़ी रहेगी, बाबू तुम्हारी जान हो, छोड़ के जो उसका बोलोगे तुम खड़े होके मुंह दोगे, उसने खड़े होके मुंह देना। वो पावर की वैल्यू है यहाँ पे। तुम्हें ऐसा लगता हो कि भैया मतलब रोने से, गिड़गिड़ाने से, हाथ जोड़ने से, पैर पकड़ने से कुछ नहीं होता। गधी का बाल सीधा नहीं हुआ, उसके पास जाओगे टका के तुम्हारी गांड के ऊपर लात मार देगी, गधी भी, ठीक है ना। बंदी बंदी के बंदा बंदे की बात छोड़ दो, चीजों को समझो, अपनी जिंदगी मस्त बनाओ यार, खुशहाल बनाओ। ये कहाँ तुम डिप्रेशन में जूझ रहे हो, कहाँ के लिए इसमें अपनी जिंदगी बिता रहे हो, ठीक है। रिलेशन में एक चीज है, वो है गांड गुलामी, करते रहो बस 2 साल 5 साल। अब मान लो जैसे तुम्हारा आज कटा, ठीक है, तो तुम्हें रियलाइज हुआ तुम्हारी औकात क्या, तुम्हारे अंदर पावर क्या है, सब खत्म हो चुका है, अंदर से खोखला हो तुम, कुछ नहीं तुम्हारे अंदर, ठीक है ना। भगवान का शुक्र को उसके लड़की के या लड़के के जाके पैरों में लेट जाओ तो ना, उसको बोलो कि बहुत शुक्रिया है तुम्हारे, हमारी औकात दिखाने के लिए। तुम्हारी औकात ही कुछ नहीं है, ठीक है। तुम रो रहे हो भैया, मतलब बड़े झाटू लाल घूम रहे हो ऐसे से भैया, ऐसे बोलो भैया क्या करेंगे भैया, उसने तो छोड़ दिया भैया, अब क्या करेंगे, बस जिंदगी नरक है भैया हमारी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे भैया, हम बस डिप्रेशन में। ऐसा ऐसा काम नहीं चलेगा मेरे लाल, कुछ नहीं हो पाएगा। तुम्हारी जिंदगी तुम्हें जीने में घुटन आने लग जाएगी। चीजों को समझो यार, खुशहाल बनाओ, जिंदगी मस्त बनाओ, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ, वीडियो टॉपिक समझ आए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो तुरंत तुम्हारे पास पहुंच सके, और ये जो तुम डिप्रेशन में क्लेश में अपनी जिंदगी बिता रहे हो, इस चीज से बाहर आ सको यार, खुशहाल बना सको अपनी जिंदगी, ठीक है।